दोस्तों, कभी आपने मतलबी लोगों का बुरा तो नहीं माना है? अगर हाँ, तो दोस्तों अब मतलबी लोगों का ना किसी भी बात का बुरा मत मानना। बताऊं क्यों? मतलबी लोग, मुझे पता है वो आपको तभी याद करेंगे जब आपकी उनको ज़रूरत होगी। उसमें हमारे पड़ोसी भी आते हैं, दोस्त भी आते हैं, रिश्तेदार भी आते हैं। लेकिन दोस्तों, जैसे जब लाइट चली जाती है ना, तो मोमबत्ती की याद आती है। लाइट चली जाती है तो टॉर्च की याद आती है। वैसे ही दोस्तों, ये मोमबत्ती और लाइट का काम ना आप करते हैं उन मतलबी लोगों के लिए। तो दोस्तों, मेरे हिसाब से अगर वो आपको याद कर रहे हैं, चाहे मतलब में ही कर रहे हैं, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हो उन लोगों के लिए भी जिनको सिर्फ और सिर्फ आपसे मतलब है। कहने का मतलब है कि जो लोग आपको प्यार करते हैं वो तो आपको करते ही करते हैं, वो तो आपको याद करते ही करते हैं, लेकिन मतलबी लोग भी आपको याद करते हैं। विच मीन्स आप लकी हो, आप उनके लिए वर्थ हो, सबके लिए वर्थ हो। तो अपनी कीमत बढ़ाओ दोस्तों, और मतलबी लोगों की ना बातों को इग्नोर करो और उनको सपोर्ट करते जाओ। दोस्तों, अगर लाइफ में ना बड़े बनना है ना, तो हमेशा याद रखना, पाँव अगर आपका फिसल जाए ना, कोई बात नहीं, लेकिन आपकी जुबान और आपकी नीयत, ये दोनों चीज़ें ना कभी फिसलनी नहीं चाहिए। अगर ये दो चीज़ें आपके कंट्रोल में ना दोस्तों, फिर आपको कितनी भी फिजिकल इंजरी हो जाए वो रिकवर हो जाएगी। लेकिन अगर जुबान और नीयत फिसल गई ना, फिर आपकी जो इंजरी होगी ना, ये कभी भी रिकवर नहीं हो पाएगी। इसलिए हमेशा याद रखना दोस्तों, जुबान और नीयत, ये दो चीज़ें नहीं फिसलने देनी है, बाकी कुछ हो या ना हो। दोस्तों, एक बात बताता हूँ मैं आपको। ज़िंदगी में ना आपने बहुत पैसे कमाए होंगे, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपका बैंक बैलेंस कितना है, वो ज़्यादा हो या ना हो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका पीपल बैलेंस कितना है, आपका रिलेशनशिप बैलेंस कितना है। क्योंकि दोस्तों, जब ना अर्थी उठती ना अर्थी, तो आपके 4 करोड़ काम नहीं आते, वो नहीं उठाते अर्थी, 4 लोग काम आते हैं। इसलिए लाइफ में ना आपने अपने व्यवहार से कितने लोग कमाए हैं, वही आपके साथ लास्ट में जाएंगे, आपके कर्म लास्ट में जाएंगे, आपका पैसा आपके साथ नहीं जाएगा। इसलिए दोस्तों, पैसा जितना मर्जी कमाओ, अपने व्यवहार से लोगों को कमाओ, इच्छाओं को कमाओ, कर्मों को कमाओ, ये सब चीज़ें ही आपके साथ जाएंगी। दोस्तों, जीवन में हारते वही हैं जो अपनी अंदर की कमजोरियों से डर जाते हैं और अपनी कमजोरियों पे काम नहीं करते। छोटी सी बात बताता हूँ दोस्तों, आप जब नए जूते लेते हो ना, बहुत बढ़िया टफ जूते लेते हो, और आप पत्थर वाले रास्ते पे चलते हो, जब छोटे छोटे कंकड़ है, तो शायद आप उस नए जूते से उस रास्ते को पूरा कवर कर लोगे। लेकिन उसी नए जूते में अगर एक छोटा सा कंकड़ आ जाए और रास्ता बहुत बढ़िया बन जाए, तो आप नहीं चल सकते। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि बाहर की मुसीबतें जो है ना, वो डिसाइड नहीं करती कि आप कितना आगे जाएंगे, डिसाइड करती है कि आपके अंदर की जो छोटी छोटी मुसीबतें हैं, आपके अंदर की जो छोटी छोटी परेशानियां हैं, जो आपको परेशान करती हैं, अगर आप उसको सॉल्व नहीं करते ना, तो आप आगे नहीं चल सकते। इसलिए दोस्तों, लाइफ में ना अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाइए, उसको कैरी ऑन मत करिए, क्योंकि जब उसको आप अपने साथ लेके चलेंगे ना, तो शायद आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। इसलिए दोस्तों, जीवन की छोटी छोटी मुसीबतों को, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते जाइए और आगे का रास्ता देखते जाइए। दोस्तों, हर रिश्ते को कैरी ऑन करना ज़रूरी नहीं होता है। मेरे हिसाब से ना कुछ रिश्ते भगवान जो है ना खुद ख़राब कर देता है, और वो अच्छे के लिए होता है। क्योंकि वो रिश्तों को अगर आप कैरी ऑन करोगे ना, तो आपके जीवन के आगे का जो टाइम होगा ना, वो ख़राब हो जाएगा। दोस्तों, हमेशा याद रखो कि लाइफ में ना जो लोगों को आपको ऐसा लगता है कि वो ठीक नहीं है या ठीक नहीं कर रहे हैं, बेशक ही आपके रिश्तेदार क्यों ना हो, उनके साथ रिश्ता नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि अगर आप सिर्फ रिश्ते के लिए उनके साथ बात कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आप अपने आप के साथ भी धोखा कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को छोड़ो दोस्तों, उन लोगों को अपनाओ जो शायद आपके रिश्ते में कुछ भी नहीं लगते, लेकिन अच्छा करते हैं, अच्छा बोलते हैं और अच्छा सोचते हैं। तो दोस्तों, वो कहते हैं ना कि आपकी जो पर्सनैलिटी होती है वो 5 उन लोगों से डिसाइड होती है जिनके साथ आप रहते हो। तो आपके अच्छे 5 लोग, ज़रूरी नहीं है कि रिश्तेदार ही हों, वो अच्छे लोग कोई भी ढूंढ लो दोस्तों, उनकी एवरेज पर्सनैलिटी आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी। दोस्तों, रिलेशनशिप पता कैसा होना चाहिए? रिलेशनशिप होना चाहिए पानी और लकड़ी का जैसा। आप जानते हैं क्या, जब ना पौधा होता है ना, पौधा बहुत छोटा सा होता है, तो पानी उसको ना पूरा टेक केयर करता है, पानी उसको बड़ा करता है। पानी के बगैर वो पौधा कभी बड़ा नहीं हो सकता। यानी कहने का मतलब पानी उसकी पूरी सपोर्ट करता है। दोस्तों, इसीलिए ना पानी के ऊपर कभी भी जब अंत में लकड़ी गिरती है ना, तो लकड़ी को गिरने नहीं देता। कहने का मतलब है डूबने नहीं देता। यानी पानी जो है ना, लकड़ी को अपने ऊपर तैराता है। उसी तरह से दोस्तों, कुछ लोग हमारे जीवन में ऐसे होते हैं जो हमें बहुत टेक केयर करते हैं। उसमें हमारे माता पिता भी हो सकते हैं, हमारे शिक्षक हो सकते हैं, हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारे पड़ोसी, हमारे रिलेशनशिप में लोग हो सकते हैं। मेरे हिसाब से अगर आपकी वो पूरी ज़िंदगी सपोर्ट करते हैं ना दोस्तों, तो आपको भी उतना ही उसी तरीके से रेसिप्रोकेट करना चाहिए। पानी के जैसे ना, कभी भी वो जब डूबने के कगार पे हो, जैसे कि लकड़ी, तो उसे कभी डूबने नहीं देना, उसे अपने ऊपर तैराना। दोस्तों, बहुत लोग बोलते हैं कि गुण ना 36 मिलने चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि 36 गुण मिले या ना मिले, कम से कम 4 गुण जो है ना, वो ज़रूर मिलने चाहिए। वो है अच्छा व्यवहार, नेक नीयत, नेक दिल और ईमानदारी। अगर ये 4 चीज़ें आपकी मिल गई ना, जिस भी पार्टनर के साथ आप रहना चाहते हैं या रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं, तो मेरे हिसाब से 36 गुणों को मिले या ना मिले, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 4 चीज़ें मिल गई ना, तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। दोस्तों, लाइफ में ना जो
टीचर है ना या स्कूल, वो आपको एक ऐसी सीख कभी नहीं दे सकते जो सीख एक खाली पेट और खाली पॉकेट दे सकते हैं। इसलिए ये जो खाली पेट और खाली पॉकेट की जो सीख है ना, ये सीख लाइफ की एक सच्ची प्रैक्टिकल और एक ऐसी सीख होती है जो आपको बताती है कि कौन आपका है, कौन आपका नहीं है, कौन आपके साथ है, कौन आपके साथ नहीं है। और लाइफ की रियलिटी तभी पता लगती है दोस्तों जब आपकी जेब खाली हो, आपका पेट खाली हो। तो दोस्तों लाइफ में ना कुछ चीज़ें आपको बिना स्कूल जाए हुए, बिना टीचरों की शिक्षा से भी मिलती हैं। ओनली थिंग इज, आर यू रेडी टू लर्न और नॉट? इफ यस, आई थिंक दैट इज द प्रैक्टिकल लर्निंग वन कैन हैव।